हरे कृष्णा, राधे राधे। काफ़ी समय से मेरी वीडियोस नहीं आ पा रही थी बिकॉज़ मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, लेकिन अब मेरा नया फ़ोन आ चुका है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारी-प्यारी सी और अच्छी-अच्छी वीडियोस, अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। तो सबसे पहला जो हमारा वीडियो है, वो है टॉपिक है वीडियो का आज का, क्या बिना नहाए लड्डू गोपाल को उठा सकते हैं? क्या बिना नहाए हम लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं? काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आ चुके थे, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं और साथ ही बात करेंगे कि सर्दियों में लड्डू गोपाल को सुबह मॉर्निंग में कितने बजे उठाना चाहिए और रात्रि में लड्डू गोपाल को कितने बजे हमें शयन कराना चाहिए। क्योंकि सर्दियों का और गर्मियों का जो रूटीन होता है ठाकुर जी की सेवा का, वो अलग अलग होता है। यानी हमारे ठाकुर जी की जो दिनचर्या है सर्दियों में और गर्मियों में बदल जाती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्या बिना नहाए हम लड्डू गोपाल जी को सुबह उठा सकते हैं या नहीं। और लड्डू गोपाल की रही बात सेवा करने की, तो उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे होता कभी ये है, हमारा कभी स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है या हमारी कोई मजबूरी होती है जिस कारण से हम नहीं नहा पाए, तो क्या हम अपने ठाकुर जी को बिना नहाए यानी बिना स्नान किए उनको उठा सकते हैं? क्या बिना नहाए हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं? तो किन किन कंडीशन पर आप अपने ठाकुर जी को बिना स्नान किए उठा सकते हैं? तो हमारे प्यारे ठाकुर जी की जो सेवा है, भक्त अपने भाव से करता है और दूसरा एक भक्त होता है जो शास्त्रों के अनुसार पूजा पाठ करता है। तो दोनों पर ही हम बात करने वाले हैं, जो भाव से सेवा करता है और जो शास्त्र के अनुसार सेवा करता है। तो ठाकुर जी की सेवा में हम भाव की भी बात करने वाले हैं और शास्त्रों की भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाव की। तो हम ठाकुर जी की सेवा में भाव की भी बात करने वाले हैं, साथ ही शास्त्रों की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम भाव की बात करते हैं। तो ठाकुर जी की एकमात्र एक ऐसी सेवा है जो भाव से की जाती है, यानी भाव अनुसार हमारे ठाकुर जी सेवा हमारी स्वीकार करते हैं। तो ये भक्त का अपना भाव ही है। जो कोई उनको सखा मानकर सेवा करता है, तो कोई पुत्र मानकर, कोई भाई मानकर, कोई स्वामी मानकर, कोई प्रियतम मानकर, तो इस प्रकार से भाव अनुसार उनकी सेवा होती है। तो ये भक्त के अपने अपने भाव हैं, भाव पर निर्भर करता है उनकी सेवा करना। और हमारे ठाकुर जी तो हैं ही भाव के भूखे। तो किसी दिन भक्त ना नहा पाए और भक्त का स्वास्थ्य ठीक ना हो, अथवा हमारी कंडीशन ऐसी है हम नहा ना पाएँ और हमारे घर में ऐसा कोई दूसरा सदस्य नहीं है, यानी कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारे घर में ठाकुर जी की सेवा कर सके, और जो लोग शास्त्रों के अनुसार भगवान मानकर उनकी पूजा सेवा करते हैं, तो आपको बिना स्नान किए ठाकुर जी को बिल्कुल भी नहीं छूना होता है। शास्त्र कहते हैं बिना नहाए हमारा शरीर शुद्ध नहीं होता है। तो शास्त्रों की बात तो यही है कि आपको हमारे ठाकुर जी को यानी बिना स्नान किए ना तो छूना है और ना ही पूजा पाठ करना है, और ना ही किसी भी वस्तु का आप ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। और अब बात करते हैं एक भक्त के भाव की, भक्ति की, प्रेम की। तो प्रेम की कोई विशेषता नहीं होती है। ठाकुर जी का तो प्रेम ही एक अपने आप में भक्ति है। जब एक भक्त उनकी सेवा प्रेम और भाव से करते हैं, तो ठाकुर जी खुद ब खुद भक्त पर रीझ जाते हैं। ठाकुर जी के प्रति हमारा समर्पण, हमारा प्रेम, हमारा भाव ही हमारी सेवा ही हमारी भक्ति कहलाती है। और आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और ऐसी स्थिति में आपके घर में कोई भी सेवा के लिए स्थित नहीं है, ऐसी परिस्थिति में आप अपने ठाकुर जी से एक कोई प्यारा सा रिश्ता बनाकर उनकी सेवा कर सकते हैं। और आपके मन में ठाकुर जी के प्रति ये भाव आ रहा है कि मेरे ठाकुर जी तो भूखे बैठे हैं, प्यासे बैठे हैं और सोए हुए हैं, मैं उनको जगा नहीं पा रही हूँ या सुला नहीं पा रही हूँ, तो आप अपने ठाकुर जी को उसी स्थिति के अनुसार जो आपने रिश्ता उनसे बनाया हुआ है, उसके अनुसार आप अपने ठाकुर जी को जगा सकते हैं, उनको भोग लगा सकते हैं, उनको प्रेम से सेवा दे सकते हैं। और दूसरा, अब तक अगर आप अपने ठाकुर जी को भगवान मानकर ही पूजा सेवा करते आए हुए हैं, तो आपको बिना स्नान किए ठाकुर जी को बिल्कुल भी नहीं छूना है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग माता है, वो स्नान नहीं भी किए हैं, तब भी आप अपने लड्डू गोपाल को उनको जगा सकते हैं, उनको प्रेम से भोग लगा सकते हैं। जैसे हमारे घर में दादी माँ होती हैं, अम्मा होती हैं, वो काफ़ी बुजुर्ग हो जाती हैं, लेकिन उनको ठाकुर जी की सेवा में बड़ी रुचि होती है, बड़े भाव से वो सेवा करते हैं। तो वो लोग, जैसे मेरी सासू माँ हैं और काफ़ी वृद्ध हैं,
तो ऐसी कंडीशन में कभी उनकी परिस्थिति या स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, तो उस कंडीशन पर वो ठाकुर जी को जगा सकती हैं। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आपके घर में कोई छोटा बालक है, 5 से 10 साल का कोई बच्चा है, अगर आपके ठाकुर जी को वो जगा सकता है या सुला सकता है या उनको भोग लगा सकता है भाव के अनुसार, तो देखिए सबसे पहले तो आप जब भी ठाकुर जी को अपने घर में लेकर के आएँ, उनसे एक कोई भी प्यारा सा रिश्ता ज़रूर बनाइएगा। चाहे वो आप भाई का बना सकते हैं, बेटे का बना सकते हैं, सखा का बना सकते हैं। तो जो भी आपको ठीक लगता है वो रिश्ता उनके साथ बना करके आप उनकी सेवा करेंगे, तो आपकी सेवा बहुत आसान रहेगी। तो जो अशुद्धि के दिन होते हैं, जैसे मेरा कभी पीरियड्स आ जाता है, तो उन परिस्थिति में या तो मेरे हस्बैंड लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं या फिर मेरे बच्चे हैं वो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। मेरे बच्चे हैं काफ़ी छोटे हैं, तो वो बहुत ही भाव के अनुसार ठाकुर जी की सेवा करते हैं। और ऐसा ना हो कि आपने पल में पहले तो रिश्ता कोई और बनाया था, यानी पल में आपका ये रिश्ता अदलता बदलता ना रहना चाहिए। आपने जो रिश्ता एक बार बनाया है उसी रिश्ते पर आपको अटल रहना है। वैसे तो आप जो मर्जी आए रिश्ता बना लीजिएगा प्रभु से, लेकिन रहेंगे वो हमारे श्री हरि विष्णु जी का बाल स्वरूप ही। मेरा तो आपसे बस यही कहना रहेगा, अगर आपको कोई परेशानी होती भी है, पहली बात तो ठाकुर जी की जब हम सेवा करते हैं तो उनकी इतनी अनुकंपा, इतनी कृपा होती है कि उनकी कृपा से हमारे पास कोई परेशानी आती ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आपके घर में कोई भी नहीं है, तो आप अपने ठाकुर जी को सोने दें अगर वो सोए हुए हैं तो, और उनके पास कुछ खाने-पीने की चीज़ें, वस्तुएँ आप उनके पास एक टिफ़िन में रख सकते हैं, जिससे हमारे ठाकुर जी को जब भी भूख-प्यास लगे तो वो उसका सेवन कर सकें। और एक और कार्य आप कर सकते हैं, जब आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो, उस परिस्थिति के लिए ठाकुर जी के पास से गौ माता बछड़े के साथ में उनको स्थापित कर सकते हैं, विराजमान कर सकते हैं। जिससे आपकी गौ माता गैर हाजिरी में जब आप घर से बाहर जाते हैं और जिन अशुद्धि के दिनों में आप ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते हैं या फिर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और उस परिस्थिति में आपकी जो गौ माता है वो अपना दूध पिलाकर आपके कान्हा जी की, आपके ठाकुर जी का लालन पालन कर सकती हैं। कहते हैं जब यशोदा माता जिस प्रकार से सेवा करती थी और जब यशोदा माता नहीं हुआ करती थी, तो उस परिस्थिति में गौ माता उनका लालन-पालन उनकी बिल्कुल यशोदा माँ की तरह करती थी। ऐसा करने पर आपको कोई दोष भी नहीं लगेगा और आपकी सेवा भी पूर्ण मानी जाएगी और आपके ठाकुर जी भी भूखे-प्यासे नहीं रहेंगे। वैसे हमारे ठाकुर जी प्रेम और भाव के भूखे होते हैं और आप चाहें तो ठाकुर जी की इस परिस्थिति में मानसिक सेवा भी कर सकते हैं। मानसिक सेवा का अर्थ है मन से की गई सेवा मानसिक सेवा कहलाती है। फिर चाहे आप कहीं भी हों, घर से बाहर हों या आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो या आपने स्नान ना किया हो, तो उस परिस्थिति में आप मानसिक सेवा ठाकुर जी की कर सकते हैं। मानसिक सेवा भी हमारी पूर्ण सेवा होती है और हमारे ठाकुर जी मानसिक सेवा स्वीकार भी करते हैं। वैसे तो आप प्रेम और भाव से जब ठाकुर जी के सामने एक बार दिन में हाथ भी जोड़ते हैं, तो हमारे ठाकुर जी उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। कहने का सारा तालमेल ये है कि हमारे ठाकुर जी तो बस भाव के भूखे हैं। हमारे ठाकुर जी तो बहुत दयालु और कृपालु हैं। आप उनकी सेवा करके तो देखिएगा और अपने घर उनको विराजमान करके तो देखिएगा। और अगर आज का वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, थोड़ा-सा भी हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।